सभी को नमस्कार। सो यू वांट टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप है, कैसे आप करना चाहते हैं? प्रमोट करने आए हो थोड़ा क्या है, बता क्यों है, किस लिए? फिर बाद में चर्चा करेंगे पहले। राइट। पहले तो मैं हिंदी में ही तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एज अ होस्ट इन योर सिटी, आज हम होस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है छत्तीसगढ़ रोड शो, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली रोड शो में होता ये है कि जो छत्तीसगढ़ के टूर ऑपरेटर्स हैं वो अपना B2B हम रखेंगे, जो पूना और महाराष्ट्र बेस्ड टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ। तो इन कोलैबोरेशन विद फिक्की वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस रोड शो हियर इन योर सिटी इन पुणे। इसका मेन पर्पस है, जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ इज वन स्टेट विच इज नाउ फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म। और ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है, एज द टैगलाइन गोज, छत्तीसगढ़ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। So we have one of the most beautiful waterfalls. In fact, we have more than 42 waterfalls, out of which the most beautiful waterfall is the Chitrakoot waterfall, which is also called as the Niagara of India. And there are some beautiful places like Kanger Valley National Park, जहाँ पर एक चिड़िया है जो मिमिक करती है ह्यूमंस की आवाज, विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। वहीं एक विलेज है डुडमारास, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ एक ही विलेज को ऑर्गेनाइज किया, रिकॉग्नाइज किया था एज द बेस्ट रूरल ट्राइबल विलेज। तो पूरे वर्ल्ड से उन्होंने अराउंड 60 विलेजेस को सिलेक्ट किया था, इंडिया से दैट वाज द ओनली प्लेस दैट वाज सिलेक्टेड। वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एथनिक टूरिज्म, जो हम जिसकी बात करते हैं, हमारा वी हैव मोर देन 42 ट्राइब्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो एथनिसिटी हमारे पास है, वो आज भी अपना परंपरागत कल्चर इंटैक्ट रखा हुआ है उन्होंने। उनका फूड, उनका कुजीन, उनका लाइफस्टाइल, ये हम लोगों को सीखने के लिए है उनसे। तो अभी हमें उनके पास जाके देखना है कि हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ रादर देन वी टेलिंग देम हाउ टू लिव अ लाइफ। सिमिलरली हमारे पास एक हिल स्टेशन है कॉल मैनपाट, जहां पर धरती के सबसे अजूबे आपको देखने को मिलेंगे। उल्टा पानी है, नॉर्मली पानी ग्रेविटी में नीचे को फ्लो करेगा, बट वहां पर उल्टा पानी है, मतलब पानी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। वहां पर लाहौल में आप सबने सुना होगा, देयर इज अ प्लेस लाहौल स्पीति में, जब आप गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। वी ऑल्सो हैव अ सेम रखते हैं, तो वहां पर गाड़ी अपने आप न्यूट्रल पे चलने लग पड़ती है। वी हैव नेचुरल ट्रैम्पोलिन्स, जहां आप जंप करते हैं तो जमीन हिलती है। तो प्लेस इज कॉल्ड जलजली, दलदली उसको हम बोलते हैं वहां पे। तो सो वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू सी इन एंड अराउंड। और ये सभी चीजें जो है, ये सभी प्लेसेस जो है अनएक्सप्लोर्ड रही हैं। कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है नक्सल प्रॉब्लम के कारण छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं आता था। सो दिस इज आवर इन्विटेशन टू ऑल द टूरिस्ट कि आप आइए और इस अनएक्सप्लोर्ड छत्तीसगढ़ को देखिए, पहचानिए। एंड बहुत हो गया आगरा, बहुत हो गया अदर प्लेसेस, दे आर एरियाज विच हैव बीन ट्रेवल्ड मेनी टाइम्स बाय मेनी पीपल। सो वी वांट यू टू कम एंड एक्सप्लोर छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म की तरफ से आपको यहाँ पे इनवाइट देने आए हैं। तो अभी कैसे है सर, मतलब कितने संख्या में लोग आते थे अभी वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ है आपके पास डेटा? यस, कितने बढ़ेंगे ऐसा आपको लगता है? अभी जो है, अगर पूरे साल का आंकड़ा अगर हम देखें तो अराउंड 50 लाख के करीब जो है टूरिस्ट आता है हमारे पास, साल भर का आंकड़ा। 22 स्टेट से लास्ट ईयर जो है हमारे स्टेट में टूरिस्ट आए थे। फॉरेन टूरिस्ट का आंकड़ा कम था, लगभग 2000 के करीब आए थे, लेकिन 59 कंट्रीज से आए थे। क्योंकि यूरोपियंस दे वांट के थोड़ा एथनिक सिटी वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो 5 स्टार होटल में रुकने के बजाय गांव में किसी ट्राइबल के घर में रुक के उसके साथ उसको कल्चर को फील करना चाहते हैं। तो वो एक हमारे यूएसपी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसे विलेजेस हैं जो भी अभी मॉडर्नाइजेशन से दूर है।
तो वहाँ पर वो लोग आते हैं, उनके साथ रहते हैं और कल्चर को फील करते हैं। तो हमने उनके लिए होम स्टे, स्टेट ने होम स्टे पॉलिसी निकाली है। तो वी आर हेल्पिंग देम 1 लाख रुपया पर रूम हम उनको होम स्टे के लिए सब्सिडी देते हैं गांव वालों को, और वो रूम बनाते हैं गेस्ट के लिए, अपने अपने जहाँ वो अपने घर में रह रहे हैं उसके साथ में ही, सो दैट द गेस्ट कैन स्टे विद देम, फील देयर कल्चर, ईट देयर फूड, और उन्हीं के साथ वो उनको फील करे और वो नेचर से उनको जोड़ते हैं। तो दिस इज व्हाट पीपल एंजॉय, स्पेशली द फॉरेनर्स एंड आल्सो सम अर्बन पीपल जो कंक्रीट जंगल से निकल के नेचुरल जंगल में अपना जिंदगी जीना चाहते हैं, जो 400 AQI से निकल के 40 के AQI में रहना चाहते हैं। So they all people come and enjoy in Chhattisgarh. सर, इतना State यूनिक government होने के आपको बावजूद कुछ- भी आपकी पब्लिसिटी कुछ कम लग रहे हैं आपको कि हम आप ही लोग कुछ कम पड़ गए कि इसके बारे में बताने के लिए, जैसे अभी तो आप बता रहे हो आप उसी के लिए हम आए हैं, उसी के लिए आए हैं। मैं पब्लिसिटी के लिए ही आए हैं, और मैं आपको चाहूंगा कि आप हमारी प्रेजेंटेशन देखें। बीइंग इन द गवर्नमेंट हम झूठ तो बोल नहीं सकते, तो आपको यू हैव टू कम एंड बीइंग सी इट फॉर योरसेल्फ। हमारे टूर ऑपरेटर्स छत्तीसगढ़ के आए हैं जो अलग अलग सर्किट्स के बारे में, अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो यू हैव टू कम एंड सी जो मैं बोल रहा हूँ हाउ मच इट इज ट्रू। तो उसके लिए एक बार आपको आना पड़ेगा। सर, और नए टूरिस्ट के लिए आपने कुछ ऐसा अट्रैक्शन, कुछ पैकेज या कुछ अलग से कुछ स्कीम वगैरह बनाए आपने? हमारे अलग अलग टूर ऑपरेटर्स के अलग अलग पैकेजेस हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ओर से। गवर्नमेंट हम फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे पास जो है एम्पैनल टूर ऑपरेटर्स हैं, हमने टूर ऑपरेटर्स को एम्पैनल किया हुआ है। वी डोंट रन आवर ओन बसेस और कार्स, हमने एम्पैनल करके रखा हुआ है। और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो हेल्प करेंगे पूरे का पूरा इन एसोसिएशन विद द टूरिज्म बोर्ड। अभी सेफ्टी मेट्स कैसे हैं सर अभी, क्योंकि वो लोगों के अंदर तो टूरिस्ट के अंदर डर रहेगा ना कि नक्सली इस एरिया में घूम रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या प्रोवाइड करेंगे आप? सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। अब एट वेरियस स्टेजेस वेरियस स्टेट्स हैव वेरियस प्रॉब्लम्स, लेकिन जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बीइंग इन द गवर्नमेंट हम इतना मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब वी आर फीलिंग कंफर्टेबल अभी, इसीलिए हम इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव कम टू पुणे। ट्रैवलिंग Right. के हिसाब से ये बसेस डायरेक्ट फ्लाइट है, हम भी उसी में आए हैं और उसी से वापस जाएंगे। सो वी आर डूइंग आवर मार्केटिंग इन दो सिटीज ओनली, सबसे पहले जहां से रायपुर की डायरेक्ट फ्लाइट्स है, एंड इट इज जस्ट 1 hour अवे, 1 घंटा लगता है, नॉट वेरी फार ऑफ। और ऑल द प्लेसेस इन एंड अराउंड रायपुर, जो हमारा लास्ट लेंथ भी है वो 3 से 4 घंटे में हम कवर कर लेते हैं। तो सेंटर है रायपुर बिल्कुल। सो इफ यू वांट टू गो टू साउथ छत्तीसगढ़, आप 4 घंटे में साउथ छत्तीसगढ़ के लास्ट पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट टच विद ऑल द नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। इनफैक्ट महाराष्ट्र टूरिज्म के जो ऑफिसर्स हैं दे हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर, सो दे विल बी प्रेजेंट टुडे। तो वी आर मैं मेरे जो कंटेम्प्रेरी एमडी है महाराष्ट्र के, उनसे हम टच में है। सिमिलरली वी आर डूइंग दिस फॉर उड़ीसा, वी आर डूइंग इट फॉर अदर स्टेट्स लाइक यूपी, जिनके साथ भी हमने बॉर्डर शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश। एंड हम वर्ल्ड टूरिज्म डे में इन छत्तीसगढ़ वी ऑर्गेनाइज सेंट्रल इंडिया कनेक्ट, जहां पे हम सेंट्रल इंडिया के सारे टूर ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट को बुलाते हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश टूरिज्म हैज आल्सो स्टार्टेड इट। तो ईयरली हम सारे स्टेट्स जो सेंट्रल इंडिया स्टेट्स हैं वो मिलके, बिकॉज बॉर्डर्स जो है वो तो हम लोगों ने बनाए हैं कि ये महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। ट्रेडिशनली देखें तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हमेशा से, इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट मराठा पारा है हमारे यहाँ पे, राइट। मराठा पारा इज लाइक जो मराठास रहे हैं वो आज भी वहाँ कस्टम जो है वो है। तो कहीं ना कहीं वी शेयर द कल्चरल लिंकेज ऑल्सो, तो उसी लिंकेज को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मैरिजेस दैट हैपन इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। राजनांदगांव है जो हमारे अध्यक्ष जी का भी डिस्ट्रिक्ट है, तो दैट इज वेरी एडजॉइनिंग टू महाराष्ट्र। तो काफी हमारा सिमिलैरिटीज है। उड़ीसा के साथ हमारी बहुत सिमिलैरिटीज है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की। तो उसी को लेते हुए अभी हम जो है कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट जो भी लोग आए वो स्टेट टू स्टेट बॉर्डर पे ना आए, बट एज अ सेंट्रल इंडिया वो एक साथ पूरा घूमे। तो वही हमारा जो है मेन उद्देश्य है। अदर
स्टेट्स में टूरिज्म के ओर से फेस्टिवल्स होते हैं जिसके वजह से और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। Yes. तो छत्तीसगढ़ के ओर से कुछ ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। सबसे पुराना तो बस्तर दशहरा है। अगर आपको बस्तर दशहरा के बारे में नहीं पता तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है 75 डेज का। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ चलता है बिल्कुल वैसा ही, और ये फेस्टिवल 1408 से 1408 से लगातार चलता आ रहा है। इट इज मोर देन 600 इयर्स ओल्ड फेस्टिवल। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो हमारा आता है वो इसी फेस्टिवल को देखने के लिए आता है। तो इसके साथ चक्रधर महोत्सव है हमारा, विच इज क्लासिकल डांस प्रोग्राम, जिसमें ऑल बिग नेम्स लाइक हेमा मालिनी जी और मीनाक्षी शेषाद्री जी ये सब आके रेगुलर परफॉर्म करते हैं। सो लाइकवाइज हमारे पास ईयरली 86 फेस्टिवल्स हैं। राजिम का कल्प जो कुंभ होता है वो तो लगभग 12 साल में होता है, बट हमारे पास भी त्रिवेणी संगम है और वहां पर कल्प कुंभ होता है जो हर साल होता है 15 दिन के लिए, एंड इट इज जस्ट 40 मिनट्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी। तो 3 नदियों के संगम में माता सीता ने अपने हाथ से एक शिवलिंग बनाया था मिट्टी का, और वो आज भी है। तो कौन से period कुलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से पीरियड में? हाँ जी, फेस्टिवल होगा। ये अभी फरवरी में होगा। माघ पूर्णिमा से लेके शिवरात्रि तक होता है 15 डेज का। तो माघ पूर्णिमा में स्टार्टिंग होती है और शिवरात्रि तक 15 दिन का ये चलता है। तो एवरी डे देयर इज पूरा ये फंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है 15 डेज के लिए। तो वहाँ पे भी आप आके एवरी ईयर होता है, तो मतलब वहाँ पे स्नान किया जा सकता है एवरी ईयर। फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऐसा आके गए थे? अभिनंदन करता हूँ। हम उस राज्य से हैं जहाँ प्रभु श्री राम की माँ का ननिहाल है। माता कौशल्या का धाम है और कौशल्या माँ का मंदिर चंद्रपुरी में है, रायपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और पूरे ये भारत में इकलौता मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और राम हमारे भांजे हैं। और छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि हम लोग भांजे का जो है वो पैर पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य आपने सुना होगा। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में सबसे अधिक समय जो है वो छत्तीसगढ़ में ही बिताया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत ही खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा का एरिया है वो प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है छत्तीसगढ़। हमारा ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशनल फूड, हमारे वहाँ पर वन संपदा, वाटरफॉल, वाटर बॉडी, हमारे वहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक जो जगह हैं, जैसे कि विवेक जी ने बताया है पूरे डिटेल में। छत्तीसगढ़ आप आइए। छत्तीसगढ़ एक समय नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, ट्राइबल स्टेट और बैकवर्ड स्टेट के नाम से। लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रमोशन करने के लिए स्टेट से बाहर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रोड शो भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रेजेंटेशन जो रोड शो में हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोमेस्टिक टूरिज्म, भारत देखो भारत दर्शन, और इस विजन को हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो रोड शो हैं और इवेंट्स में जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है वो देश और दुनिया में अब पहचाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ वास्तव में एक ऐसा राज्य है जहां मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन राज्यों को जो आशीर्वाद दिया होगा प्राकृतिक रूप से, उसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। और लगातार हम छत्तीसगढ़ के प्रमोशन के लिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे इवेंट, सारे रोड शो जो है वो कर रहे हैं। और इसी रोड शो को लेकर महाराष्ट्र के इस पुणे में आए हैं। मैं राजनांदगांव जिले से हूँ। महाराष्ट्र राजनांदगांव जिले का बॉर्डर है। आपने गढ़चिरौली का जिक्र किया, देवरी जो है वो हमारे राजनांदगांव जिले से लगा हुआ है। आपको मैं आमंत्रित भी करता हूँ।
सारा डिटेल जो है वो हमारे एमडी श्री विवेकाचार्य जी ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल, छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा जो होम स्टे है, हम वहाँ पर अभी एक भोरम देव मंदिर है, भगवान भोलेनाथ जी का 11वीं सेंचुरी का है, बिना प्लिंथ लेवल का मंदिर है वो। उसको स्वदेश दर्शन 2.0 योजना से उसका कॉरिडोर का निर्माण स्टार्ट हो गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुनकुरी से लगा हुआ मयाली है, वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है, जो पहाड़ है वो प्राकृतिक शिवलिंग है, उसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उसको जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करके और उसको डेवलप करने का काम स्टार्ट हो गया है। फिल्म सिटी का अभी जिक्र हुआ है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। वैसे हमारे जितने भी जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे 5 शक्ति पीठ है वहाँ, उसको हम सर्किट जो है वो बना रहे हैं। और हमारे इको टूरिज्म है, हमारे एथनिक टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से, वेलनेस मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से, ऐसे 6 थीम को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सब जो है वो लगे हुए हैं। और उसका ये एडवांटेज है कि छत्तीसगढ़ एक समय अनदेखा छत्तीसगढ़ हुआ करता था टूरिज्म की दृष्टि से, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो नक्सलवाद का स्टेट है, तो स्वाभाविक रूप से एक इमेज जो है वो छत्तीसगढ़ की बनी हुई थी। लेकिन अभी हमने वहाँ पे फेम ट्रिप करवाया है, और फेम ट्रिप में जितने लोग भी आए हैं वो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती से इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए हैं। आपने अभी वहाँ वाटरफॉल हमारे जो चित्रकूट में है उसका जिक्र किया, वो नियाग्रा का वाटरफॉल जैसे हमारा उसका वो साइज है, हम उसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं। मेन पार्ट को हम मिनी शिमला का हम वहाँ पे जो है वो दर्जा देते हैं। हमारा एक धमतरी जिले में एक डैम है, वो जो है उसको हम मिनी गोवा के रूप में जो है वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो ऐसा हमारा जो बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ जो है वो बस्तर से लेके सरगुजा मध्य छत्तीसगढ़ को अगर हम बात करें तो वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी खूबसूरत राज्य है। हम बौद्धिस्ट टूरिज्म को भी लेके, हमारे मेन पार्ट में तिब्बती मोनेस्ट्री है, सिरपुर है रायपुर से लगा हुआ, जो हमारे जो विश्व के धरोहर के रूप में इसको लिया गया है। डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी है वहाँ पर, तो ये एक सर्किट के रूप में भी हम बौद्धिस्ट टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी जो है वो लगे हैं। तो मैं आप सभी से भी